हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मा कोर्स। माय नेम इज अभिषेक सुमन ऑन द सीरीज ऑफ मेडिकेशन रिव्यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक ड्रग जो कि हमारे RTI मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी कारगर यूज होने वाली ड्रग है। इसका नाम है स्विच CV। 325 mg का ये टैबलेट फॉर्म में आती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। आप वीडियो में हम लोग समझेंगे स्विच CV के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद केमिकल कंस्ट्रेंट, मैकेनिज्म एक्शन, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट एंड साथ में उसका यूज़, उसके साथ साथ ही प्रिकॉशन या फिर क्विक टिप्स उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखते हैं इसका केमिकल कंस्टेंट क्या होता है। केमिकल कंस्टेंट में इसमें प्रेजेंट होता है 2 केमिकल से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, तो एक है सिफोडॉक्सिन पैक्सटेल एंड दूसरा क्या है पोटासियम क्लोवेनेट। तो ये दोनों कॉम्पोजिशन से मिलके बना ही है। तो सिफोडॉक्सिन पैक्सटेल कहाँ से आता है, सबसे पहले समझते हैं सिफोडॉक्सिन क्या है। तो जब भी उसका हम लोग रिंग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सिफोडॉक्सिन एक सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। मीन्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन है उस क्लास की ड्रग है। तो उसमें भी कहाँ पे मिलेगा हमको, तो थर्ड जनरेशन की जो ड्रग है, जो थर्ड जनरेशन में ड्रग आई है उसमें आई है सिफोडॉक्सिन। ठीक है, तो वहाँ से ये ड्रग लिया गया है, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद सिफोडॉक्सिन मीन्स अब इसका वर्क समझते हैं कैसे होता है। तो एक सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। सिफेलोस्पोरिन में क्या होता है, बीटा लैक्टम प्लस दोनों मिल के सिफेलोस्पोरिन बनता है। तो मेन यहाँ पे क्या देखना है हमको, बीटा लैक्टम। तो सिफोडॉक्सिन में भी क्या होगा, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगा। और जब भी कोई बीटा लैक्टम डेरिवेटिव ड्रग होती है तो वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और उसमें और कॉम्प्लेक्स का जो सेल वॉल बनता है ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो बीटा लैक्टम है, जो भी ड्रग जो बीटा लैक्टम कैरी करती है वो बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होती है। मीन्स बैक्टीरिया के सेल वॉल पर जाकर डायरेक्टली बांध करके उसका सेल वॉल को अच्छे से फॉर्म नहीं हो देती है और सेल वॉल को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है और हमारा काम हो जाता है। सेल थी बैक्टीरिया मर जाता है और उसका जो स्प्रेडिंग करने का कैपेसिटी होता है वो तो बिल्कुल ख़त्म होता है। ठीक है, तो यह था सिफोडॉक्सिन का क्लास मैकेनिज्म एक्शन। ना पोटासियम क्लोवेनेट है, ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात कि जब पेनिसिलिन आया उसके बाद डेवलप रेजिस्टेंस हुआ। मीन्स कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो भी डेवलप करने लगा। मीन्स वो भी एक्स्ट्रा थिंग्स सोचने लगा। लाइक बैक्टीरिया ने भी एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट करने लगा कि जो बीटा लैक्टम का रिंग होता है उसको ब्रेक कर देता है। मीन्स कि जितना भी ड्रग बीटा लैक्टम का है, ठीक है, उसको इजीली वो बीटा लैक्टम में एंजाइम सीक्रेट करके बीटा लैक्टम रिंग तोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट लोग भी सोचे अरे कुछ उस बैक्टीरिया ने इतना अच्छा एंजाइम सीक्रेट किया तो हम उसके एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो ये यही क्लोवेनेट है, पोटासियम क्लोवेनेट। पोटासियम फॉर्म में ऐड किया जाता है, लेकिन क्लोवेनेट मेनली क्लोवेनिक एसिड होता है। तो क्लोवेनिक एसिड क्या करता है, जो एंजाइम सीक्रेट होता है ना, जो बैक्टीरिया सीक्रेट करता है उसको स्टॉप करता है। मीन्स इसका ज़्यादा काम एंजाइम को स्टॉप करना, मीन्स कहना कि तुम एंजाइम के साथ मिल जाना। और जो हमारा एंटीबायोटिक है सिफोडॉक्सिन, वो क्या करेगा, जाके बैक्टीरिया का सेल वॉल को ब्रेक करके उसको स्प्रेड करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये दोनों मिल के एक अच्छी एंटीबायोटिक स्विच 325 के फॉर्म करती है। ओके, ये था दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिफोडॉक्सिन एंड पोटासियम क्लोवेनेट। तो यही है स्विच CV 325 mg टैबलेट। ये ठीक है, इसका जो यहाँ पे मैं इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि किसके स्ट्रिप पे जिसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ये तो ब्लिस्टर पैकिंग की फॉर्म में आती है, अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम कलरफुल लिखा हुआ है स्विच CV। उसके बाद ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन सिफोडॉक्सिन प्रोक्सटिल IP इक्विवेलेंट टू 200 mg। ठीक है, तो इसका फिल्म कोटिंग का मतलब क्या है, इस पर कोटिंग का लेयरिंग होता है जो कि हम इस टैबलेट को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट एक्स्ट्रा इफेक्ट से। ठीक है, उसके बाद में जो सिफोडॉक्सिन है कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसमें 200 mg प्रेजेंट है। और पोटासियम क्लोवेनेट कितना प्रेजेंट है, तो 125 mg प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सिपिएंट क्या होता है, एडिटिव क्या होता है। एक्सिपिएंट ये होता है कि जब भी कोई ड्रग बनता है और ड्रग के साथ क्वांटिटी देखते हैं थोड़ा कम क्वांटिटी है, लेकिन इसको बल्क बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए हम लोग इसमें साथ में कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्सिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ एक्सिपिएंट में क्या लिखा हुआ है, QS
QS मीन्स क्या होगा, क्वांटिटी सफिशिएंट, मीन्स जितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगा एक टेबलेट बनाने में उतना क्वांटिटी इसमें ऐड होगा। कलर में क्या लिखा हुआ है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मीन्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो अप्रूव्ड कलर है IP इंडियन फार्माकोपेया के अकॉर्डिंग वो कलर यूज किया गया है। उसका डोजेज में लिखा हुआ है कि एज डायरेक्ट एज फिजिशियन के प्रिस्क्राइब करने के बाद ये रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर के मार्किंग में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ड्रग शेड्यूल H कैटेगरी में आता है, आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या ड्रग अवेलेबल नहीं होती है। अगर अवेलेबल होती भी है तो आप लोग ना खाएं, क्योंकि आप खाओगे तो खराबी कर जाएगा, ठीक है। ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद ही खाना चाहिए। उसका लिखा हुआ कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स बच्चे से इसको दूर रखना है। उसके बाद इसका जो कंपनी है जो बनाया है उसका नाम है अल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैच नंबर दिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है, ये सब वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो ये था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। यूज, तो ये मेनली ज़्यादातर यूज होता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ज़्यादा स्नीचिंग, कफिंग, बार बार खांसी, रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है, तो ये मेनली RTI इन्फेक्शन होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें यूज होता है। ओके, नाउ टिप्स या फिर प्रिकॉशन में देखेंगे हम लोग क्या कि हम लोग जब ये मेडिसिन लें तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर लें, क्योंकि वो हमारे अपसेट स्टमक से होने से बचाता है हमें, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने दवाई शुरू किया है तो जितना डोज डॉक्टर साहब बताएं उतना डोज ख़त्म करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बच जाता है तो वो आपको हार्म कर सकती है, ठीक है। अगर आपको कभी कोई इन्फेक्शन, एलर्जी, बॉडी में रैशेस या फिर फेस का फूल जाना या फिर कुछ भी स्टफनेस, वीकनेस प्रॉब्लम देखें तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके, लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, थैंक यू।